हुस्न औरत की ताकत है और मर्द इसी ताकत के सामने ढेर हो जाता है और शादी के बंधन में बन जाता है। लेकिन जो ताकत है वो मर्द का हुस्न है और ये ताकत चाहे जहानत की हो या फिर दौलत की हो। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो इस ताकत के आगे कबूल है कह देती हैं। कुछ मर्द और कुछ औरतें शराफत का मुजाहरा करती हैं और अम्मा अब्बा के हुक्म के आगे सर झुका देती हैं और उनकी मर्ज़ी की शादी करती हैं। अब सवाल ये है कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए या फिर लव मैरिज, ये जानते हैं अवाम से। आप बताइए, लव मैरिज ठीक है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। क्यों? क्योंकि बिकॉज लड़की सेफ होती है और आपका फ्यूचर सिक्योर होता है और आपका जो फ्यूचर हस्बैंड है वो भी ऑब्वियसली अच्छा है। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि फिर ब्लेम नहीं दे सकते, अगर अरेंज मैरिज है तो अम्मा अब्बा को ब्लेम जाएगा। ब्लेम तो मैं किसी सूरत नहीं दूंगी, ना अरेंज मैरिज में ना लव मैरिज में, क्योंकि अगर आप खुद सही हैं तो आपकी ज़िंदगी सही है। अगर आपको खुद कोई अकल नहीं है तो आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, दोनों में डूबेंगे। शादी यकीनी तौर पर एक गंभीर मसला है। लव मैरिज की जाए या अरेंज मैरिज? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं परेशान हूँ कि नौजवान लव कर रहे हैं लेकिन मैरिज नहीं कर रहे, अरेंज हो रही है लेकिन मैरिज नहीं हो रही, तो क्या किया जाए? कौन सी शादी बेहतर रहती है? देखिए, मेरे रिसेंटली को थोड़े से टाइम में मेरे को 5-6 स्टूडेंट्स की शादियाँ हो गई, जिसके बाद मुझे लगा कि अब शादी कर लेनी चाहिए कोई 2-4 माह में ही। जितने पक्के मुँह साहब ने कहा, मुझे लगा 2, 4, 5, 6 ब्रेकअप हो गए। नहीं, 2-4 माह में शादी कर लेनी चाहिए सबसे पहले तो। और लव मैरिज इसलिए बेहतर है क्योंकि शादी आप सुकून के लिए करते हैं और जिसके साथ आपकी दिली और मेंटल अटैचमेंट है वो आपके साथ बहुत आपको खुश रख सकती है, आप उसके साथ खुश रह सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वैसे तो बहुत से केसेस में इसके उलट भी हुआ है, शादियां टूटी भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शादी के लिए आपकी ज़हनी हम आंगी लाजमी है। तो वो ज़ाहिर बात है, लव मैरिज में कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए होते हैं, एक दूसरे को समझा होता है, तो समझ के शादी करें तो मेरा ख्याल है वो चल सकती है। सर आप बताइए, लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, फंसना आपने दोनों तरह सही है। ये तो तजुर्बा बोल रहा है। तजुर्बा नहीं, असल में अरेंज मैरिज भी बेहतर है, लव मैरिज भी बेहतर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो को उठा के देखें तो बाज़ों का अरेंज मैरिज बहुत कामयाब होती है, लव मैरिज कामयाब नहीं होती। बाज़ों का लव मैरिज बहुत कामयाब होती है, अरेंज मैरिज कामयाब होती है। डिपेंड्स कि आपका नसीब मुकद्दर कहाँ लिखा हुआ है और जो अल्लाह ने लिखा हुआ है वो आपके लिए होना चाहिए, आप लव करें या अरेंज करें। आपने क्या किया था? मैंने अरेंज मैरिज की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद माई मैरिड लाइफ। तो क्या रिकमेंड करेंगे, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? अरेंज मैरिज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई मसला हो तो आप घर वालों को ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक ये भी चीज़ है ना कि आप लव मैरिज करते हैं तो पहले से जानते हैं एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। देखें, मुझे ये लगता है कि पहले से जो लोग जानते हैं उसके बाद जब वो मैरिज मतलब शादी हो जाती है उन लोगों की, तो बहुत सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आप शादी से पहले ही आपस में डिस्कस कर चुके होते हैं, शादी के बाद को डिस्कस करने के लिए होता नहीं है, तो वो फिर मुझे लगता है कि एक गैप आता है उसके बीच में। लेकिन जब आप एक अरेंज मैरिज में जाते हैं तो 2 नए लोग होते हैं, वो मिलते हैं, तो वो एक ज़ीरो से कहानी स्टार्ट होती है और जब एक दूसरे को जानना शुरू होते हैं तो बहुत सारी ज़िंदगी में उनकी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, मेरा ये मानना है। लेकिन एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है, जबकि जब लव मैरिज होती है तो पहले से वक्त तय हुआ होता है, अच्छा खासा वक्त गुजरा होता है साथ। देखें, इट डिपेंड्स कि इंसान की खुद की क्या वो है। मतलब बहुत सारे लोग आपस में अरेंज मैरिज होती है, अजनबी होते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के मिजाज को समझ जाते हैं, टाइम लगता है, शुरू में हर्डल्स होती हैं, लेकिन बंदा अपनी लाइफ एडजस्ट कर लेता है। लेकिन वही आप वाली बात है कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो उसमें आपने लोगों को पहले से जाना होता है, तो चीज़ें दोनों तरह से सेम है, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये है कि आप पहले से जानते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि लव मैरिज में आप बहुत सारी बातें अपने पार्टनर के साथ पहले कर चुके होते हैं, जब शादी हो जाती है तो वो सारी बातें हो चुकी होती हैं, तो उसके बाद कुछ करने के रह नहीं जाता। शादी की बात हो और ख़वातीन की राय ना ली जाए तो यकीनी तौर पर नाइंसाफ़ी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि लव मैरिज बेहतर रहती है या अरेंज मैरिज? अगर देखा जाए तो दोनों ही ठीक हैं। बात की लव मैरिज अच्छी रहती है, बात की अरेंज। मेरी खुद लव मैरिज है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुल है, 9 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह। ये तो हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपनी लाइफ को हैंडल करता है। आप बताइए, फैमिली के साथ आप यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो लव मैरिज होनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मैं तो अरेंज मैरिज के फेवर में हूँ, लेकिन ये है कि अगर बच्चे किसी को पसंद करते हैं तो वो पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप पेरेंट्स को पता मतलब उनके बारे में या कुछ फैमिली बैकग्राउंड ये वो सब कुछ अगर अच्छा लगे तो उससे
हो सकता है। लेकिन कुछ लोग बड़े सख्त मिजाज होते हैं और जब बच्चे अपनी पसंद का इजहार करते हैं तो अम्मा अब्बा एक लकड़ी लेकर खड़े हो जाते हैं। तो हर चीज़ की ज़ाती जो है वो नामुनासिब है, और मेरा ख़्याल ये है कि पेरेंट्स को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अब आजकल बच्चों की भी अपनी कुछ से होती है, तो उसको भी मेरे ख़्याल में उसको वेटेज देना चाहिए। मुझे ये बताएं कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? अरे शुक्र है आपने ये बात की है, नहीं तो घर वाले तो बात तक नहीं करते ये कि शादी होनी है भी कि नहीं होनी। घर वाले तो मानते नहीं शादी के लिए। आप पहली बंदी हो, मेरा दिल कर रहा है आपके ऊपर से 1000 रुपया वार के मैं किसी गरीब को दे दूँ। आपने शादी की बात की है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा बेटे, इतना डेस्परेट क्यों हो? अभी कितनी उम्र हो गई है? मेरी बस मौत के पास ही हूँ, तकरीबन कोई 24 साल हो गई है, और 3-4 साल में एक्सपायर हो जाना, फिर उसके बाद। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। मुझे ये बताइए कि शादी क्यों नहीं हो रही? शादी मेरे रिश्तेदारों ने काला जादू किया हुआ, मुझे शक पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि आप लव मैरिज के हक़ में या अरेंज मैरिज के हक़ में? मेरा ये है पर्सपेक्टिव कि हमें देखना चाहिए कि सामने वाला बंदा क्या है, टोटली उस पर डिपेंड करता है कि आप अगर किसी अच्छे इंसान से कर रहे हो तो लव मैरिज विल बी लाइक के गुड होगी, लेकिन अगर आप किसी बुरे इंसान से कर रहे हो तो फिर लव मैरिज भी और अरेंज मैरिज दोनों बुरी हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिससे लव होता है वो उस वक्त अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद फिर वो अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली यही हो सकता है कि लव मैरिज में कभी कभी होता है सामने वाला हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, क्योंकि वो आप एक मूड में होते हो कि हाँ बस करके गुजर जाना है, बट जब फाइनली आपके सामने सारी मतलब रियलिटी शो होती है तो फिर बुरा लगता है। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि आपको इंसान देख के शादी करनी चाहिए। लव और अरेंज, तो लव तो शादी के बाद भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील, पर शादी जो है वो एक डिफरेंट वो है कि मतलब आप देख के और सोच समझ के करनी चाहिए। आप मुझे बताइएगा कि शादी लव होनी चाहिए या अरेंज? अरेंज। आपकी लव हुई है? जी देखे मैंने पहचान लिया। वहाँ से बनी रहती है, अरेंज हो जाए तो सारे ससुराल वालों से बनी रहती है, और अगर लव हो जाए तो फिर बंदा भी बेचारा परेशान रहता है घर वालों से, और बेगम भी परेशान ही रहती है, एक्सेप्ट नहीं करते घर वाले। हाँ, और थोड़ा पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो आई प्रेफर कि देयर शुड बी अ अरेंज मैरिज। अच्छा ये लव मैरिज होनी चाहिए शादी या फिर अरेंज मैरिज? मेरे ख्याल में लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ज़रूरी होता है कि पार्टनर्स में कंपैटिबिलिटी कितनी, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्योंकि लव मैरिज कभी कभार जज्बाती डिसीजन होता है और अरेंज मैरिज भी हो जाता है कि घर वालों ने कराया और कर दिया, और फिर शादी के बाद पता चलता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहन नहीं मैच हो रहे हैं, और अगर जहन नहीं मैच हो रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे हैं साथ। सो आई थिंक मेरा ओपिनियन तो इसमें यही है कि इट्स ऑल अबाउट मेंटल कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, यही चीज़ें मैटर करती हैं। आपने कॉम्प्रोमाइज़ की बात की, इसका मतलब ये है कि शादी चाहे वो लव की हो या फिर अरेंज की हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं माहिर नफ्सियात, तो उसमें ये है कि हम ये हमेशा देखते हैं कि इंसान जो है वो हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, तो उसके अपने थाट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, तो उसमें होता ये है कि कभी आपने अपने हिसाब से देखनी है चीज़ें तो दूसरा आपको माने, और कभी आपको दूसरे के हिसाब से भी चलना होगा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। पाकिस्तानी माशरे में ज़्यादा लव मैरिजेस कामयाब होती हैं या फिर अरेंज मैरिजेस? देखिए ओवरऑल स्टैट्स के बारे में तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह जज्बाती और इमोशनल कौम हम हैं ना, तो उसमें तो बस यही होता है कि यही देखा गया है ओवरऑल के लव मैरिजेस जो हैं वो नाकाम होती हैं, क्योंकि वो जज्बाती डिसीजंस होते हैं, बाद में रियलिटीज़ खुलती हैं। बट मेरा अपना ओपिनियन यही है कि इट्स ऑल अबाउट कि आप बाद में कैसे चले हो। लोग लव मैरिज को भी बहुत अच्छी निभाते हैं और अरेंज मैरिजेस भी फेल हो जाती हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी, तो लव मैरिजेस को भी बहुत अच्छा निभाया जाता है और अरेंज मैरिजेस भी नाकाम हो जाती हैं, तो ये कहना है अवाम का। मुझे ये बताइएगा कि लव मैरिज करें या अरेंज? अरेंज। आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज, जहाँ मामा पापा ने कहा वहीं पे। कोई रिजल्ट नहीं किया आपने? नहीं। ठीक रहती है अरेंज मैरिज? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है। वेरी नाइस। इनकी अरेंज मैरिज है और अच्छी जा रही है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि लव मैरिजेस ठीक हैं या फिर अरेंज मैरिजेस? अरेंज मैरिज से। क्यों? जो अरेंज मैरिज के बाद लव होता है ना, वो एंड तक जाता है। हमारा माशरा जिस तरह का है तो उसमें ख़वातीन एक दूसरे को देखती हैं, मर्द मर्दों को देखती हैं, तो उसमें पहली नज़र में भी कभी कभी प्यार तो हो जाता है, फिर लव मैरिज होती है। कह रहा हूँ कि आप किस नज़रिए से देखते हैं वो इम्पोर्टेंट रखता है। अगर ऐसा हो नहीं सकता कि इस्लाम ने हमें एक चीज़ बताई है और वो गलत साबित हो। उन्होंने कह दिया कि यार आपने एक दूसरे के पर्दे में रहना है, तो वो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा हमेशा। डिपेंड ये
मेजॉरिटी कर रही है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो जाए बात का। मोहब्बत एक कैफियत है, एक इस्तारा है, इस पर बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शादी कैसी करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ बैठ जाऊं? ज़रूर बैठे, ज़रूर जी। कुछ खाएंगी? बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि शादी मोहब्बत की करनी चाहिए या अम्मी की पसंद की? मोहब्बत की करनी चाहिए। जो लोग मोहब्बत को समझती नहीं है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? कुछ कहना मैं आपको एक बात करना चाहूँगी उन बच्चियों के साथ, मोहब्बत करके देखो कि मोहब्बत होती क्या है। अगर आपका हस्बैंड, सिर्फ एक वजह होती है मोहब्बत की, शादी में नाकामी और पेरेंट्स खिलाफ होते हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बना लेते हो एक मेल के मर्द के साथ। आप ये नहीं देखते कि उसके साथ दूसरे रिश्ते भी जुड़े हुए हैं। छोटी सी बात है, अगर आपको वो कहते हैं ना कि आप रुक जाओ, मेरी वालदा कह रही है ना सर पे दुपट्टा ले लो, वो हर बात आपको ही कहता है। मेरी वालदा कह रही है ना कि आज नहीं जाना, असल में वो वालदा से वो चीज़ मनवाने का मान नहीं रखता, वो मान आपके ऊपर होता है। उसको उसे पता होता है मैं इसको कह रहा हूँ ना ये करने के लिए या मना करने के लिए, वो आपको मान के साथ कहता है। अगर आप इस चीज़ को अपनी इंसल्ट समझना से बाज आ जाओगे ना तो यकीन करो आपको उसका हर हुक्म अच्छा लगेगा। एक और ख़ातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन दो लोगों ने रहना है उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है ना, दैट्स वाई लव मैरिज होनी चाहिए। अरेंज मैरिज में भी एक दूसरे के साथ इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत से लोग रहते हैं। हाँ, अरेंज मैरिज में भी रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी टाइम यही होता है कि अरेंज मैरिज में दोनों फैमिलीज़ जो है वो ज़्यादा इत्तेफाक से रह रही होती हैं। जिन दो को साथ ज़्यादा प्यार से रहना होता है वो नहीं रह पाते। लेकिन लव मैरिज में बहू के लिए, बेचारी के लिए मुश्किल पैदा होती है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन बहू। बहू चाहे तो जो प्यार शौहर के दिल में कर रही है वो सास के दिल में भी कर सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहू लाख जतन करे लेकिन सास कहती है कि जी मेरी पसंद की नहीं हुई तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी इसको। हाँ, क्वाइट पॉसिबल, हाँ कह सकते हैं आप, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लव मैरिज होनी चाहिए। आपने लव मैरिज का फ़ायदा ही बताया, अरेंज मैरिज का नुकसान भी बताया, तो एक ज़ाती सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की? नहीं हुई ना, लव मैरिज नहीं हुई। जब इसीलिए आप हक में? जी बिल्कुल। ये देखें जी क्या सच बोला है, और इतना सच वैसे बोलना बड़े दिल गुर्दे का काम है, कमाल है भाई। मुझे बताइए शादी मोहब्बत की होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मोहब्बत की होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए। वो क्यों? किस्मत की बात है, लेकिन लव मैरिज होनी चाहिए क्योंकि बंदे को जो है ना एक दूसरे के साथ सेलेक्ट करना और सब कुछ रहना वगैरह बहुत ज़्यादा हमसफ़र जो चाहिए ज़रूरी होता है। तो आपको कैसा लड़का पसंद है वैसे, कैसा लड़का होना चाहिए? जैसा मर्जी हो, बस मोहब्बत हो। और मोहब्बत की क्या डेफिनेशन? केयरिंग करने वाला हो, बहुत ज़्यादा संभाल सके। भाई कुछ लोग लव मैरिज के हक़ में हैं, कुछ लोग अरेंज मैरिज के हक़ में। तो एक भाई से पूछ लेते हैं कि क्या दो शादियां कर लें, एक लव की करें और एक अरेंज की करें? जी बिल्कुल, अगर आप में हिम्मत है तो आप कर लें, लव भी कर लें और अरेंज भी कर लें, मगर मेरे हिसाब से तो अरेंज मैरिज करनी चाहिए जो घर वालों के सबके साथ, जिसमें वालिद साहब भी और वालदा भी राज़ी हों। अगर दो कर ली तो पहली वाली को कौन संभालेगा? पहली वाले को भी आप ही संभालेंगे, दूसरी वाले को भी आप ही संभालेंगे। घर वाले तो हाथ उठा लेते हैं कि हम नहीं संभालेंगे किसी को भी। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, आप किसके हक़ में, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। क्यों? इसलिए कि फैमिली सपोर्ट करती है आपको। लव मैरिज में ये होता है कि अगर आप खुद ही पसंद करके लेके आते तो वालिद या वालदा आपको कह देते हैं भाई आप ही लाओ, आप ही संभालो, ठीक है। अगर अरेंज मैरिज करते तो हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि आप वालदा आप लाइए, आप संभालें, ये सब चीज़ें तो हम कह सकते हैं ना। मुझे लगता है आप कहते हैं अपनी अम्मा को आप लाइए संभालें। बिल्कुल ज़रूर कहते हैं, हम क्यों नहीं कहते हैं। शादी मोहब्बत की या अम्मी की पसंद की? मोहब्बत की होनी चाहिए। वाह, क्यों? क्योंकि देखें अगर अरेंज होती है ना मैरिज तो आपको पहले आप जैसे से जानते ही नहीं, उसको आप अपने लाइक वाइफ बना लो। अगर लव होगी ना, लव मैरिज होगी तो आप उसे जानते होगे, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आपको उसकी बातें पता होंगी, फिर आपके अंदर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ये है। तो आप मोहब्बत की शादी करेंगे? हाँ, मैं मोहब्बत। कब करेंगे? मैं जैसे ही ग्रेजुएट होऊंगा, जब कोई बिज़नेस वगैरह होगा, सेटल होऊंगा तब। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनके घर वाले समझते थे कि उनकी लव मैरिज होगी लेकिन उन्होंने की अरेंज मैरिज। अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे बेसिकली मेरे घर वाले समझते थे कि मेरी लव मैरिज होगी क्योंकि जितना मैं चंचल था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने माँ बाप की पसंद की शादी करी और मैं माशाल्लाह बड़ा खुश हूँ, जिसमें हमारी एक बेटी ये है, एक बेटी ये है और एक बेटी अभी आगे चली गई है। माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। तो आपने कहा चंचल थे, तो क्या डांस वांस करते थे गली में? कह सकते हैं यानी काफ़ी शौक़ था, जॉली था, हर वक्त मजाक खुशी मजाक, यानी कि जियो और जीने दो, उस टॉपिक में मेरा ज़िंदगी रहती है। तो फिर आपने लव मैरिज क्यों नहीं की? बस दिल नहीं माना, माँ बाप ने कहा ये अच्छी लड़की, हमने कहा अच्छी बात है, अच्छी लड़की है और वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लड़की है। यानी मोहब्बत तो हुई थी? शादी के बाद मोहब्बत ज़्यादा अच्छी रहती है। नहीं, शादी से पहले मोहब्बत तो हुई थी।
वो मोहब्बत नहीं होती, सबको होती है, वो बैलेंस की तरह होती, कभी भी ख़त्म हो जाती है। शादी कैसी होनी चाहिए, अम्मी की पसंद की या अपनी पसंद की? अम्मी की पसंद की होनी चाहिए। पक्की बात है? क्यों? क्यों, जो मामा पापा छोटे से लेके बड़े होते तक हमारे लिए परफेक्ट चॉइस करते हैं, तो बड़े होने के बाद भी परफेक्ट ही करेंगे। तो आप पक्की बात है अरेंज मैरिज करेंगे? हाँ। आप ये बताइए कि अपनी बच्चियों की शादियाँ आप लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज? देखें, मतलब दोनों सूरतों में देखा जाता है बंदे का, मतलब लव मैरिज मेरे नज़र में तो अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर बच्चों ने किसी पसंद का इजहार किया तो वो तो ज़ाहिर अच्छी बात है, अगर पसंद का इजहार करते हैं तो वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो कोई मसला नहीं है, देख लेंगे फिर हम। यानी उनकी पसंद को भी तरजीह देंगे? जी बिल्कुल, उनसे पूछ के करेंगे। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कभी ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं चाहे लव हो या अरेंज हो कामयाब नहीं होती शादियाँ, लेकिन दूसरी जानिब लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो कामयाब हो जाती हैं शादियाँ। देखिए, दोनों सूरतों में यही होता है, अगर लव मैरिज हो वो भी कभी कभी देखा जाता है कि वो भी कामयाब नहीं हो रही है, और अरेंज मैरिज हो तो वो भी कभी कभी देखा जाता है कि वो भी कामयाब नहीं हो रही है, यानी कि दोनों ही रिस्क है। शादी रिस्क है तो भाई लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, लिहाजा बहुत देखकर चाहे वो लव मैरिज की जाए या फिर अरेंज मैरिज की जाए।